पिछले वीडियो में आपने देखा हिरण्यकश्यप मर चुका था, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसके नाश के बाद भी धरती कांप रही थी, क्योंकि नरसिंह का क्रोध अब ब्रह्मांड के लिए खतरा बन चुका था। देवता भाग रहे थे, आकाश में बिजली गरज रही थी, और तब ब्रह्मा बोले, अब सिर्फ एक ही शक्ति है जो इन्हें रोक सकती है। महादेव शिव ध्यान में बैठे थे। उनके तीसरे नेत्र में सृष्टि जलती हुई दिखाई दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु का प्रकोप दिव्य है, पर अगर वह मर्यादा से बाहर जाए तो उसे रोकना मेरा धर्म है। फिर शिव ने अपनी जटाओं से जन्म दिया वीरभद्र को, वही योद्धा जो एक बार दक्ष का यज्ञ भस्म कर चुका था। महादेव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र बोले, प्रभु मैं तैयार हूं। यदि विष्णु का क्रोध ब्रह्मांड को जलाएगा तो मैं उस अग्नि में कूद कर उसे शांत कर दूंगा। और फिर हुआ देवताओं का अब तक का सबसे अद्भुत संग्राम। नरसिंह बनाम वीरभद्र। वज्र गिरे, नख टकराए, अग्नि और वायु आपस में भिड़ गए। सृष्टि डोल उठी और देवता बोले, आज अगर ये युद्ध रुका नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। वीरभद्र ने नरसिंह के नखों को दोनों हाथों से रोक लिया। उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, हे विष्णु स्वरूप, यह रौद्र मेरा नहीं, महादेव का है। पर रौद्र का अर्थ केवल विनाश नहीं, कभी कभी रौद्र ही शांति का मार्ग बनता है। पर नरसिंह की आंखों में अब भी ज्वाला थी। उनका गर्जन ऐसा था कि दिशाएं फट पड़ी, आकाश में अग्नि के गोले बरसने लगे। नरसिंह बोले, शांति? जब अधर्म अब भी जीवित है, जब संसार भय में है, मैं तब तक शांत नहीं हो सकता, जब तक हर पाप अपनी जड़ से नष्ट न हो जाए। उनके नखों से फिर दिव्य अग्नि निकली, जिसने स्वयं वीरभद्र को पीछे धकेल दिया। वीरभद्र गिरते हुए बोले, प्रभु यह वही अग्नि है जो सृष्टि को जन्म भी दे सकती है या भस्म भी कर सकती है। वीरभद्र ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की, अपने त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया और मंत्रोच्चार करते हुए बोले, हे महादेव, यदि यह रौद्र मेरी सीमा से परे है तो अब स्वयं आप ही उसे रोकें। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक गर्जन के साथ प्रकट हुए स्वयं महादेव, शरभ रूप में, 8 पैरों वाला, आधा सिंह आधा पक्षी, आंखों में अग्नि, स्वरूप में तूफान। वीरभद्र वहीं घुटनों के बल झुक गए और कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया प्रभु, अब सृष्टि आपकी शरण में है। महादेव शरभ रूप में नरसिंह को बांधकर कहा, क्रोध पवित्र है जब तक वह धर्म के लिए है, लेकिन जब क्रोध धर्म से बड़ा हो जाए तब उसे शांत करना भी धर्म है। नरसिंह झुक गए और बोले, प्रभु अब मेरा तेज आपके चरणों में समर्पित है। विष्णु का तेज शिव में विलीन हुआ और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन लौट आया। हिरण्यकश्यप का अंत अधर्म की हार थी, पर नरसिंह का शांत होना सृष्टि के संतुलन की जीत। क्योंकि जब एक शक्ति मर्यादा पार करती है तो दूसरी शक्ति उसे नियंत्रित करती है। यही है शिव और विष्णु का सनातन संगम। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।